डरावनी कहानियां कौन थी वह? भादों का महीना, काली अंधियारी रात। कभी कभी रह रहकर हवा का तेज झोंका आता था और आकाश में रह रहकर बिजली भी कौंध जाती थी। रमेसर काका अपने घर से दूर घोटे पर मड़ई में लेटे हुए थे। रमेसर काका का घोटा गांव से थोड़ा दूर एक गढ़ी तालाब के किनारे था। गढ़ी बहुत बड़ी नहीं थी, पर बरसात में लबालब भर जाती थी और इसमें इतने घास फूस उगाते थे कि डरावनी लगने लगती थी। इसी गढ़ी के किनारे आम के लगभग 5-7 मोटे मोटे पेड़ थे, दिन में जिनके नीचे चरवाहे गोटी या चिक्का कबड्डी खेला करते थे और मजदूर या गांव का कोई व्यक्ति जो खेत घूमने या खाद आदि डालने गया होता था आराम फरमाता था। धीरे धीरे रात ढल रही थी, पर हवा का तेज झोंका अब आंधी का रूप ले चला था। आम के पेड़ों के डालियों की टकराहट की डरावनी आवाज उस भयंकर रात में रमेसर काका की मड़ई में बंधी भैंस को भी डरा रही थी और भैंस डरी सहमी हुई रमेसर काका की बसखटिया से चिपक कर खड़ी हो गई थी। रमेसर काका अचानक सोए सोए ही हट हट की रट लगाने लगे थे, पर भैंस अपनी जगह से बिना टस मधुए सिरी हुई हटने का नाम नहीं ले रही थी। रमेसर काका उठकर बैठ गए और बैठे बैठे ही भैंस के पेट पर हाथ फेरने लगे। भैंस भी अपनापन पाकर रमेसर काका से और सटकर खड़ी हो गई। रमेसर काका को लगा कि शायद भैंस को मच्छर लग रहे हैं, इसलिए बैठ नहीं रही है और बार बार पूंछ से शरीर को झाड़ रही है। वे खड़े हो गए और मड़ई के दरवाजे पर रखे धुहरे मवेशियों को मच्छर आदि से बचाने के लिए जलाई हुई आग, जिसमें से धुआं निकलकर फैलता है और मच्छर आदि भग जाते हैं, पर थोड़ा घास फूस रखकर मुंह से फूंकने लगे। रमेसर काका फूंक मार मार कर आग तेज करने लगे और धुआं भी बढ़ने लगा। बार बार फूंक मारने से अचानक एक बार घास फूस जलने लगी और मड़ई में थोड़ा प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में अचानक रमेसर काका की नजर उनकी बसखटिया पर पड़ी। अरे, उनको तो बसखटिया पर एक औरत दिखाई दी। उसे देखते ही उनके पूरे शरीर में बिजली कौंध गई और इसके साथ ही आकाश में भी बिजली कड़की और एक तेज प्रकाश हुआ। रमेसर काका डरने वालों में से तो नहीं थे, पर पता नहीं क्यों उनको आज थोड़ा डर का आभास हुआ। पर उन्होंने हिम्मत करके आग को और तेज किया और उस पर सूखा पुआल रखकर पूरा अंजोर प्रकाश कर दिया। अब उस पुआल के अंजोर में वह महिला साफ नजर आ रही थी। अब रमेसर काका उस अंजोर में उस औरत को अच्छी तरह से देख सकते थे। रमेसर काका ने धुहरे के पास बैठे बैठे ही जोर की हाँक लगाकर पूछा, कौन है वहाँ? पर उधर से कुछ भी प्रतिक्रिया न पाकर वे सन्न रह गए। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। वे मन ही मन कुछ बुदबुदाए और उठकर खड़े हो गए। उनके पैर न आगे अपनी खाट की ओर ही बढ़ रहे थे और न ही मड़ई के बाहर ही। अचानक खाट पर बैठी महिला अट्टहास करने लगी। उसकी तेज, भयंकर, डरावनी हंसी ने उस अंधेरी काली रात को और भी भयावह बना दिया। रमेसर काका पर अब सजग हो चुके थे। उन्होंने अब सोच लिया था कि डरना नहीं है, क्योंकि अगर डरा तो मरा। रमेसर काका अब तनकर खड़े हो गए थे। उन्होंने मड़ई के कोने में रखी लाठी को अपने हाथ में ले लिया था। वे फिर से बोल पड़े, कौन हो तुम? तुमको क्या लगता है मैं तुमसे डर रहा हूँ? प्रश्नवाचक चिन्ह, कदापि नहीं। और इतना कहते ही रमेसर काका भी हा 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 करने लगे। पर सच्चाई ये थी कि रमेसर काका अंदर से पूरी तरह डरे हुए थे। रमेसर काका का वह रूप देखकर वह महिला और उग्र हो गई और अपनी जगह पर खड़ी होकर तड़पी, तू डरता नहीं है? एस ना, बताती हूँ मैं तुझे। रमेसर काका को पता नहीं क्यों अब कुछ और बल मिला और डर और भी कम हुआ। वे बोल पड़े, बता क्या करेगी तू मेरा? जल्दी यहाँ से निकल, नहीं तो इस लाठी से मार मार कर तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना कहते ही रमेसर काका ने अपनी लाठी तान ली। महिला चिल्लाई, तू मुझे मेरे ही घर से निकालेगा? अरे, मेरा बचपन बीता है इस मड़ई में। यह मेरा घर है, मेरा। मैं बरसों से यहीं रहते आ रही हूँ, पर पहले तो किसी ने कभी नहीं भगाया। यहाँ तक कि भैया, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में पिताजी को भैया भी कहते हैं, ने भी। अब पता नहीं क्यों रमेसर काका का गुस्सा और डर दोनों शांत हो रहे थे। उनको अब लग रहा था कि उनके सामने जो महिला खड़ी है उसको वे जानते हैं, उसकी आवाज पहचानते हैं।
रमेसर काका अब लाठी पर अपने शरीर को टिका दिए थे और दिमाग पर जोर डालकर यह सोचने की कोशिश करने लगे कि यह कौन है, और अगर पहचान की है तो यह चुड़ैल के रूप में भयंकर विकराल चेहरे वाली क्यों है। ओह, तो ये बलेसरा बहन है क्या? अचानक उनके दिमाग में कौआ था। नहीं नहीं, बलेसरा बहन नहीं हो सकती, उसे तो मरे हुए 2500 साल हो गए। अब रमेसर काका अपने अतीत में जा चुके थे, उनको सब कुछ याद आ रहा था। उस समय उनकी बलेसरा बहन 12-14 साल की थी और उम्र में उनसे 3-4 साल बड़ी थी। चारा काटने से लेकर गोबर गोहथार करने में दोनों भाई बहन साथ साथ लगे रहते थे। एक दिन दोपहर का समय था और इसी गढ़ी पर इन्हीं आमों के पेड़ों पर गांव के कुछ बच्चे ओल्हा पाती खेल रहे थे। बलेसरा बहन बंदरों की भांति इस डाली से उस डाली उछल कूद कर रही थी। नीचे चोर बना लड़का पेड़ों पर चढ़े लड़के लड़कियों को छूने की कोशिश कर रहा था। अचानक कोई कुछ समझे इससे पहले ही बलेसरा बहन जिस डाली पर बैठी थी वह टूट चुकी थी और बलेसरा बहन औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी थी। सभी बच्चों को थकुआ मार गया था और जब तक बड़े लोग आकर बलेसरा बहन को उठाते तब तक उसकी एहलीला हो चुकी थी। रमेसर काका अभी यही सब सोच रहे थे, तब तक उन्हें उस औरत के रोने की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल बलेसरा बहन की तरह। अब रमेसर काका को पूरा यकीन हो गया था कि यह बलेसरा बहन ही है। रमेसरा काका अब ये भूल चुके थे कि उनकी बहन मर चुकी है। वे दौड़कर खाट के पास गए और बलेसरा बहन को इंक्वार में पकड़कर रोने लगे थे। उन्हें कुछ भी सूझबूझ नहीं थी। सुबह हो गई थी और वे अभी भी रोए जा रहे थे। तभी उधर कुछ लोग कुछ काम से आए और उन्हें रमेसर काका के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मड़ई में झांक कर देखा तो रमेसर काका एक महिला को इंक्वार में पकड़कर रो रहे थे। उस महिला को देखते ही ये सभी लोग सन रह गए, क्योंकि वह वास्तव में बलेसरा ही थी जो बहुत समय पहले भगवान को प्यारी हो गई थी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और उस गढ़ी पर भीड़ लग गई। गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने कहा कि दरअसल बलेसरा जब मरी तो वह बच्ची नहीं थी, उसकी अंतिम क्रिया करनी चाहिए थी, पर उसे बच्ची समझकर केवल दफना दिया गया था और अंतिम क्रिया नहीं किया गया था। उसकी आत्मा भी भटक रही है। लोग अभी आपस में बात कर ही रहे थे, तभी रमेसर काका बलेसरा बहन के साथ मड़ई से बाहर निकले। बलेसरा गांव के लोगों को एकत्र देखकर फूट फूट कर रोने लगी थी। सब लोग उसे समझा रहे थे, पर दूर से ही। रमेसर काका के अलावा किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह बलेसरा के पास जाए। बलेसरा अचानक बोल पड़ी, हाँ, यह सही है कि मैं मर चुकी हूँ, पर मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसी गांव की बेटी हूँ, पर आज तक भटक रही हूँ। मेरी सुध कोई नहीं ले रहा है। मैं इस गढ़ी पर रहकर अन्य भूत प्रेतों से अपने गांव के लोगों की रक्षा करती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस गढ़ी पर, इन आम के पेड़ों पर अगर कोई गांव का व्यक्ति ओल्हा पाती खेले तो उसे किसी भूत का कोपभाजन बनना पड़े। इतना कहने के बाद बलेसरा रोने लगी और रोते रोते बोली, मुझे एक प्रेत ने ओल्हा पाती खेलते समय धक्का दे दिया था। आगे बलेसरा ने जो कुछ बताया उससे लोगों के रोए खड़े हो गए। बलेसरा ने क्या क्या बताया, इसे जानने के लिए इस कहानी की अगली कड़ी का आपको इंतजार करना पड़ेगा। आखिर वो प्रेत कौन था जिसने बलेसरा को धक्का दिया था? इन भूत प्रेतों की दुनिया कैसी है? अगर आप लोगों को कहानी पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।